हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं, और वो ये है कि क्या जिन बच्चों या व्यक्तियों को सवारी आती है वो किसी अन्य व्यक्ति के घर का भोजन कर सकते हैं या नहीं। क्या वो सूतक पातक या शमशान में जा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, खासकर उन लोगों के जिनको हाल ही में सवारी की अनुभूति शुरू हुई है। देखिए दोस्तों, जब किसी के ऊपर सवारी या दैविक ऊर्जा का प्रभाव पहली बार आता है तो वो स्थिति वैसी होती है जैसे एक नवजात बच्चा जन्म लेता है। शुरुआत में उस बच्चे को संभालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसे सही समय पर भोजन देना, नहलाना, धुलाना सब आवश्यक होता है। उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति में पहली बार दैविक तरंग या शक्ति का प्रवेश होता है तो वो तरंग भी बहुत कोमल अवस्था में होती है। उसे भी साधना, जप और नियमित पूजा पाठ से धीरे धीरे मजबूत बनाना पड़ता है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या सवारी वाले व्यक्ति को सूतक पातक का भोजन करना चाहिए या नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों कि शुरुआती दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। आपके शरीर का ब्रह्म द्वार, यानी वो द्वार जिससे दैविक शक्ति प्रवेश करती है, वो खुला होता है। और जब यह द्वार खुला रहता है तो केवल सकारात्मक ही नहीं बल्कि नकारात्मक तरंगे भी उसमें प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, सूतक पातक के समय जब कोई जन्म या मृत्यु होती है तो उस स्थान के आसपास अनेक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय होती है। ऐसे में यदि सवारी वाला व्यक्ति वहां जाता है या वहां का भोजन ग्रहण करता है तो उसके भीतर उपस्थित कोमल दैविक तरंगें प्रभावित हो सकती है। कभी कभी ये शारीरिक या मानसिक असंतुलन का कारण भी बन सकती है। इसीलिए शुरुआती अवस्था में इन सब स्थानों से दूरी रखना ही उचित है। आप जितना जप करेंगे, साधना करेंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे, वो दैविक ऊर्जा उतनी ही शक्तिशाली और स्थिर होती जाएगी। और जब वो सवारी परिपक्व हो जाती है तब वो स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हो जाती है। उस स्थिति में सूतक पातक का भोजन या यहां वहां आना जाना उतना प्रभाव नहीं डालता। इसलिए इसका निष्कर्ष यही है दोस्तों कि शुरुआती समय में सावधानी रखें, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें, उसे बढ़ाएं। और जब साधना से आपकी सवारी स्थिर हो जाए तो फिर इन चीजों का असर स्वतः ही कम हो जाता है। दोस्तों, ये विषय बहुत सूक्ष्म है, इसे केवल अनुभव से समझा जा सकता है। और यदि आप भी ऐसी ही किसी ऊर्जा को महसूस करते हैं तो घबराइए नहीं। श्रद्धा और नियमित साधना से आप अपने भीतर की इस शक्ति को जागृत और नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।